अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे धीरे धीरे क्या कर रही हो तोरल? क्या फास्ट ट्रेन की तरह चल रही हो? चल हाँ धीरे धीरे बैठ। अरे वाह, कोई फिक्र नहीं तुझे तो। तेरी डिलीवरी डेट नजदीक आ रही है और तू क्या कर रही हो? तेरा ध्यान रखना अपना। और देख हाँ बा, और हरी सब्जियाँ खाऊंगी यही ना? हाँ बाप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान पूरे अच्छे तरह से रखती हूँ। अच्छा, और फिर पूरा परिवार जो है मेरा ख्याल रखने के लिए। बाप आप चिंता मत कीजिए, देखना बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए। वाह, आज पूरन मासी है और आप तो जानती हैं कि खोडियार माँ की पूजा पे गांव की सभी सुहागन औरतें मिलके दिया जला के पूजा करती हैं और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इसीलिए हम सब मिलके आपके घर वालों को न्योता देने आए हैं। आप सब आइएगा। हाँ हाँ जरूर, है ना बेटा? हाँ बा। अच्छा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा पूजा के बहाने में चंदना से गांव में ही मिल लूंगी। चंदना को यही खोडियार माँ के कुएं के पास बुलाया था मैंने। शाम होने वाली है और वो अब तक आई क्यों नहीं? हेलो आंटी जी, मैं चंदना बोल रही हूँ। कुएं के पास में जो पीपल का पेड़ है वहीं खड़ी हूँ मैं। आप कहाँ हैं? तुम वहीं रुको, मैं यहाँ कुएं के पास हूँ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चंपा। हाँ चंपा, चंदना आ गई, मैं उसे अभी नहीं कराती हूँ। हाँ पेड़ के पास। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि बस मैं अभी आई, ठीक है? जी माँ। चंदना तुम यहाँ आई इसलिए मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बिरवा के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। लंदन में तुम साथ थे, तुम क्या करते थे, मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हैं आप? बिरवा मायावंशी के बारे में। बिरवा, क्या हुआ? मुझे देख के चौंक गए आप? शायद आप मेरी जगह किसी और को देखना चाहती थी। वेल, लेट मी गेस, क्या आप मेरी दोस्त का वेट कर रही थी? चंदना,
प्यार कर रही थी ना तुम? वेल लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है चंदना, और चंदना ये है संतू, मेरे पिता की दूसरी औरत, यानी सौतेली माँ। इन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, कुछ सवाल पूछने थे। तो संतू माँ, क्या पूछना चाहती थी आप? पूछे पूछे। मेरे सामने मेरे बारे में पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, क्यों? ठीक है, आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेती हूँ। तो चंदना, तुम मेरे और सारंग के बारे में क्या जानते हो? I mean, मैं सारंग को कब से जानती हूँ? सारंग? कौन सारंग? मैं किसी सारंग को नहीं जानती हूँ। सुन लिया, तसल्ली हो गई आपको? कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? थैंक यू चंदना, अब तुम गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी फ्लाइट कुछ ही देर में है ना? मुझे अपनी माँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जाओ। ओके। आज बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपने इतनी मेहनत से चंदना को बुलाया और आपको कुछ नहीं पता चला। सो सैड। आज नहीं पता चला, चंदना ऐसे ही ना से, पर कल किसी ना किसी से मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली जाएगी। बिरवा, आपको जो करना है कीजिए, इनफैक्ट कर चुकी है आप। आपने मेरे सामान की तलाशी ली, जिससे आपको पता चला कि मैं और सारंग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन संतो माँ, एक बात बताइए, ये पता करके आप करेंगे क्या? हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे या नहीं जानते थे? हम दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी थी या नहीं थी, ये मेरे और सारंग के सिवा और कोई नहीं जानता। ये कहानी हमारे बीच में ही दफन हो जाएगी। हाँ संतो माँ, क्यों आप गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो? आप जिस सच को ढूंढ रही है ना, उससे बड़ा सच ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और ये सच आप बदल नहीं सकते। वैसे एक बात बताइए, आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? I mean, कोई दूसरी टेंशन, कोई और चिंता? हाँ, परसों पहले तुमने जो अपराध किया था, वो अपराध फिर से तुम ना कर और किसी बेगुनाह को दंड नहीं भुगतना पड़े, इसलिए मुझे उसी चीज की चिंता है और मैं उसी की चिंता कर रही हूँ। बिरवा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। समझिए आप? क्या हुआ मालकिन, कुछ बात हुई आपकी चंदना से? कुछ बताया उसने बिरवा बहन के बारे में? नहीं चंपाकली, क्योंकि वहाँ चंदना से पहले बिरवा आ चुकी थी। इतना अच्छा अवसर मिला था, पर पता नहीं बिरवा कहाँ से आ गई। पर बिरवा बहन को किसने बताया कि चंदना आने वाली है? यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर बिरवा को पता कैसे चला। थैंक गॉड मैंने उनकी बातें सुन ली थी और बाद में मैंने तुम्हें फोन करके बताया था। बिरवा, जो तुमने मुझे कहने के लिए कहा था वो तो मैंने कह दिया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने अपने परिवार से ये क्यों छिपाया है कि तुम और सारंग। देखो चंदना, तुम ये नहीं जानती मैं ये बात क्यों नहीं बता रही हूँ, और इससे ज्यादा कुछ ना जानो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, तुम यहाँ आई। तुम अपना फ्लाइट मिस कर दोगी, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा, ठीक है?
બાપુજી આજ તો આપ હાર ગए, आज तो रानी मारी। શું બોલો છો? हाँ દીકરા હા લઈ જા। क्या बापूजी, इतनी आसानी से हार मान गए आप? तो હું શું करूं? मेरी खुद की रानी तो पूजा से सीधी निकल गई है श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। मैं भी तो चला जाता, पर घर में कोई बड़ा तो होना चाहिए ना। हारने का बहाना अच्छा है बापूजी। खाकरा खा खा के ना मैं बोर हो गया हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है बापूजी, कुछ करो ना। कब आ रही है हमारी घर की औरतें? देख वो लोग आ गए, सब ठीक से हो गया ना? बापूजी बहुत अच्छे से हो गई पूजा। हाँ अच्छी बात है। अब जल्दी से खाना बनाओ, हम सबको बहुत भूख लगी है। अरे हितेन, हम अभी तो आए हैं मंदिर से, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर बनाएंगे। और वैसे भी आज हमारा उपवास था। लेकिन तोरल हमें तू भी ना हितेन, देखता नहीं उनका आज उपवास है और कितनी थक गई है बेचारी। अच्छा चंपाकली, एक काम करो, तुम खाना बनाओ, बहुत भूख लगी। अरे वाह, तू तो एकदम कमाल है। तुम लोग यहाँ बैठ के खेल खेल रहे हो और उन पर हुक्म चला रहे हो। वो भी तो थक गई होगी ना। बापूजी अगर सब थक जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? खाना हम बनाएंगे। क्या? अरे શું વાત કરો છો બાપુજી? बापूजी तो मैं कैरम रमूं। हाँ बापूजी हम थोड़ी देर में खाना बना देंगे। अरे अगर ये लोग खुद कह रहे तो इन्हें खाना बनाने दो ना। कम से कम इसी बहाने हम आज के दिन बैठकर आराम से खाना खा सकेंगे। और हम भी तो देखें इन्हें खाना बनाना आता है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब तुम हम मर्दों को ललकार रही हो। एक बात सुन लो, हम लोग है ना तुम लोगों से ज्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। શું બોલો છો બાપુજી? हाँ 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 आप पकड़ो, सारा सामान यहीं पे पड़ा है बापूजी। अब आप बताइए कि क्या बनाना है हमें। अरे देख क्या रहे, बाहर आप ही ने कहा था ना कि हम खाना बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे। अब बनाइए आप खाना, क्योंकि मुझे तो नहीं आता, मैं सिर्फ खाना खाने वाला हूँ। ये पकड़िए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? क्या? हाँ तो कौन बनाएगा खाना? शशांक बनाएगा। मैं बापूजी मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। अरे बाहर तो आपने ऐलान किया तो मुझे लगा आपको खाना बनाना आता होगा बापूजी। आऊ नो चाले ने। अरे मैंने तो तुम दोनों के भरोसे पर अंधेरे में तीर छोड़ा था। लो हाँ। अरे आप लोगों ने खाना बनाना शुरू नहीं किया अब तक? बस बना ही रहे थे। पर आप लोग सोच क्या रहे? हाँ देखिए क्या बनाना है वही सोच रहे थे। मतलब खाना बनाए कि घर की औरतों को बनाए, है ना? मतलब अरे साफ साफ बता दो ना कि हम लोग को खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। सच बात है संतू, हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन हमें भूख जोरों की लगी है। ठीक है, खाना मैं बनाती हूँ, पर हाँ ये करेंगे। अरे तू बोल, वो करेंगे। आप लोग कोई ये नहीं बताएगा सबको कि खाना मैंने बनाया। अरे प्रॉमिस, तुम दोनों ध्यान में रखना, डाइनिंग टेबल पे बक नहीं देना। याद रखेंगे बापूजी, लेकिन आप थोड़ा धीरे से बोलिए, वरना अभी से उनको पता चल जाएगा कि ये खाना संतू ने बनाया। समझी क्या? वो भी बात है तेरी। हाँ तो बजी, चलो। गरम खाना तैयार है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? यमी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ हितेन, बहुत अच्छा खाना बनाया। मालिक खाना। हाँ लाओ लाओ, बहुत भूख लगी है। पर ये भोजन लाने में इतना समय क्यों लगा दिया? वो दरअसल आज खाना बापूजी, हितेन भाई, शशांक और सूरज ने बनाया। એટલે શું છે આ? ये तो भोजन है कोई? खाना अच्छा नहीं बनाया क्या मालिक? अब बोला ने एकदम गंदा तो है खावानू। ऐसा खाना तो पशु भी ना खावे। या तुम लोगों को रसोड़े से रजा चाहिए थी तो मुझे बोलने का था ना। मैं देता हूँ ना कारखाने में सबको भी एक दिवस रजा, तुमको भी देता था। महाराज को बुलाने का ना खाना खाने को। ये तो कोई खाना बना है? पर मालिक वो लोगों ने मिर्च ज्यादा नहीं डाली, मैंने देखा था अपनी आंखों से। अरे तने केवी रीते खबर? सारा समय तू खड़ी थी क्या वहाँ देखने को कितना मरचा डाला ने कितना नहीं? मैं सच कहूँ मालिक। अरे जवा दे हवे आ बधी बातों ने याद रखजे। दूसरी बार रजा चाहिए होवे ने
तो महाराज को बुलाना खाना बनाने, ऐसा खाना मत बनाना घर में, हो मर जाएगा कोई। तने शू काम बोलू छू, अब जाके उनको सुनाता हूँ। नहीं मालिक, उन्हें कुछ मत कहिए। क्या? ये खाना दरअसल मैंने बनाया है। जो अच्छी बात आ गई ना बाहर, मैं तो चक्के ही समझ गया था कि तूने खाना बनाया है। सरस बनाया खाना, एकदम मरचा ने मसालो एकदम बरोबर। अगर खाना अच्छा बना है तो फिर आप खा क्यों नहीं रहे? હવે કેવી રીતે ખાऊं? तेरे हाथ के खाने की टेव पड़ गई तो बीजी बात है कि बहुत सारे प्रश्न है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। तूने यह खाना कैसे बनाया से लेकर के 10 वर्ष पहले की बात याद अच्छा न था। मिर्च कम है और अदरक ज्यादा है। खाना मैंने वैसे ही बनाया जैसे आपको खाना चाहिए। बस इससे अधिक मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकती आपके प्रश्न का। तो मत दे उत्तर, पर एक बात याद रख, जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा ना, तेरे ने मेरे बीच में दीवार खड़ी रहेगी। जानती हूँ क्या 10 वर्ष बाद 10 मिनट के लिए आप इस दीवार को नहीं भूल सकते? क्या 10 मिनट के लिए मैं आपको मेरे हाथ का बना खाना खाते मन से नहीं देख सकती? बस 10 मिनट के लिए। हाँ जा, मैं खा लेता हूँ। हाल हाल विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। शशांक, हमें इनको सच्चाई बता देनी चाहिए, इनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई तो यही है ना कि खाना हमने बनाया है। हाँ बापूजी, इसमें विश्वास तोड़ने वाली कौन सी बात है? ये विश्वास, सच्चाई, ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? संतो। संतू? ये खाना जो तुम खा रही हो ना, वो संतू ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। क्या बापूजी? देखो, हमें खाना बनाना आए या ना आए, लेकिन हम किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकते। खाओ ना। चंपाकली, चंपाकली, हमारा खाना ऊपर भेज दो। क्या हुआ सारा? यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें खाने पे इनवाइट करेंगे? चलो। समझ में नहीं आता कि सारंग इस लगन के लिए तैयार कैसे हो गया। बिरवा ने तो गलत किया ही, लेकिन जिस तरह बिरवा सारंग से बात करती है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि सारंग का कोई आत्मसम्मान नहीं। मैडम आपका कोरियर। किसका कोरियर है? मैडम ये बिरवा महिया मंशी के नाम से। मैडम प्लीज साइन। थैंक यू। मालकिन, किसका लिफाफा है? ये बिरवा का है, उसे दे दो। मालकिन, एक बार इसे खोल के देखिए ना, शायद इसमें कुछ हमारे काम की चीज हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कुरियर खोलने की? ये जो जासूसी का नया काम शुरू किया है ना आपने, प्लीज बंद कीजिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी सारी हदें तोड़ दूं। ए बिरवा, आंगड़ी नीचे कर। कदाच तू भूल गई, जिससे तू बात कर रही है ना, वो तेरी माँ है।
अपनी सीमा में रह, समझी ने? आज तू इस घर में है, वो क्यों ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। मालिक, इसमें बिरवा की कोई गलती नहीं है। उसने ये तो चुप रहे। आज तो उंगली उठाई है, काले हाथ उठाएगी तो शू करीश तू? तो बिरवा आज बोला वो बोला, अरे ऐसा किया ने, सहन नहीं करूंगा मैं। वाह नानका, बहुत अच्छा धर्म निभा रहा है तू।